तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.3 का हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। मतलब नीचे हमको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उनके जो रूट्स हैं उनका नेचर पता करना है। नेचर मतलब हमने इस चैप्टर की जब इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी तब मैंने आपको वहाँ पे करवाया था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है कि नेचर किस तरह का है, मतलब जो रूट्स हैं वो रियल है या नहीं है। तो इसने क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हेयर लिख देंगे a कितना है 2 और b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा 5। वो किस तरह, क्योंकि ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है, मतलब x² के साथ लगी वैल्यू क्या होती है a। तो a कितना आ जाएगा 2 और b जो होता है वो x के साथ लगा होता है, तो b कितना है -3 और जो सिंगल वैल्यू जो किसी भी संख्या के साथ में लगी होती उसको क्या बोलते हैं c। तो c कितना आ जाएगा 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम d से लिखते हैं। d इज इक्वल टू आ जाएगा b² -4ac। b² -4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर करेंगे -4a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है 5। वैल्यूज पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर मतलब 9। पॉजिटिव वैल्यू आती है जब स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का माइनस में। 4 2 जा कितना होता है 8, 8 5 जा 40। तो ये आ जाएगा -31 जो कि क्या है 0 से लेस देन है, मतलब 0 से क्या है छोटा। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ को हम क्या लेते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो लिख देंगे सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका इतना ही आंसर होगा अगर इसकी वैल्यू हमने इंट्रोडक्शन में करी थी। आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 से वैल्यू हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आए या फिर 0 के इक्वल वैल्यू आए, तभी हम रियल रूट्स फाइंड करते हैं। तो बोला गया था ना इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फाइंड किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है 3x² -4√3x + 4 = 0। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं a क्या है। लिखेंगे हेयर a कितना है 3, b कितना है -4√3 और c है हमारा 4। तो ये है a 3, b है -4√3 और c है 4। अभी आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हो और लिखोगे a इज इक्वल टू ये है, b ये है और c ये है। अभी हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या था d इज इक्वल टू b² -4ac। अब b की वैल्यू पुट करो, कितना है -4√3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट लिखेंगे -4, a हमारे पास है 3 और c है 4। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे
तो हम -4 का स्क्वायर अलग करेंगे, √3 का स्क्वायर अलग करेंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3, -4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48, -4 3 जा 12 4 जा कितना होता है 48, मतलब कितनी वैल्यू आई 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा इक्वल टू 0। तो जब इक्वल टू 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो कौन से रूट होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। हम लिखेंगे here 2 equal real roots exist। अब अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हों, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी तो उसमें हमने बताया था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हों तो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, माइनस का b, हम किसकी वैल्यू निकाल दें, वेरिएबल यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा माइनस का b कितना है हमारा, ये रहा माइनस का 4√3। अब देखो ये वाला माइनस तो लगा ही हुआ है, पर जो माइनस अगर b की वैल्यू में लगा है तो वो भी आप लगाओ। साथ में यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस √d कितना था 0 और बाय में कितना है 2a, a हमारे पास था 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यूज बन जाएंगी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4√3 प्लस माइनस d हमारे पास 0 है। अब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा 0 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 4√3 प्लस 0, बाय लिखेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और एक बार लिख देंगे प्लस 4√3 माइनस 0 बाय 6। तो दो वैल्यू आ जाएंगी x की, 4√3/6 और 4√3/6। प्लस कर रहे हैं तभी 4√3 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तभी 4√3 आ रहा है। अब अगर कट करें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3/3 और 2√3/3। अब यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर रैशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है इसको लिखते हैं 2√3। अब 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पे भी सेम करेंगे √3/√3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि 3 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/√3 और 2/√3। अब हमने यहाँ पे बोला था कि here 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो ये प्रूव भी हो रहा है ना कि x की वैल्यू देखो 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं, रूट्स वैल्यूज को ही बोलते हैं। तो रूट्स क्या आ रहे हैं 2/√3 और 2/√3, तो 2 इक्वल रूट आ रहे हैं, मतलब सही करा हमने। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। यह है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं वही सेम, हमारे पास a कितना है 2, b कितना है माइनस का 6 और c कितना है 3। तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकाल दोगे, d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b² माइनस 4ac। अब b कितना है माइनस का 6, माइनस के 6 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर, और माइनस में 4, a है 2, c है हमारे पास 3। सॉल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का 36 प्लस का 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस कर दोगे कितना आएगा 12।
अब 12 क्या आया है, ग्रेटर देन 0, मतलब d क्या आया हमारा, ग्रेटर देन 0 आया। जब d ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लिखते हैं here टू डिस्टिंक्ट या फिर लिख सकते हो डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब डिस्टिंक्ट और डिफरेंट मतलब सेम ही होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो अलग अलग, मतलब d जब ग्रेटर देन 0 आएगा तब हमारे पास क्या करेंगे, दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे अलग अलग। तो वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बी मतलब माइनस 6, माइनस का -6 प्लस माइनस रूट डी हमारे पास आया 12, बाय में लिखोगे 2 मल्टीप्लाई में a कितना है 2, तो 2 इंटू 2। अब लिखोगे x इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 12 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब नीचे कितना है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो हम करेंगे अभी कर लेते हैं, जब रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर दो फैक्टर्स सेम हो तो उनमें से एक फैक्टर क्या आता है, बाहर आ जाता है। या फिर इस 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 4, इसको लिख सकता हूँ 4। अब आपको ये तो पता ही है कि 4 का रूट क्या होता है 2, तो हम कर देंगे प्लस 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4। तो x की वैल्यू हमारे पास दो आएंगी, क्या क्या 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4 और 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4। अब इसको क्या करोगे आप, इनमें से 2 कॉमन निकाल लोगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस रूट 3 बाय 4 और यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 3 माइनस रूट 3 बाय 4। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाला क्योंकि 2 3 6 होता है और 2 1 जा 2 तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास अलग अलग। एक आया 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और एक आया 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो ये क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इतना, ये दो रूट्स चाहिए थे जो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट रूट हमारे पास आए हैं 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी मैंने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए ये सबको समझ आए होंगे। बाकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उलझोगे नहीं। इस तरह के एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हो अगर आप और बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।